नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला। दिल्ली में खतरनाक हो रहे प्रदूषण की समस्या को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली प्रदूषण के मसले पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसने शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग की है। इस याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को पार्टी बनाया गया। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश का पालन न करने को लेकर राज्यों के मुख्य सचिव को तलब करने की मांग की। साथ ही याचिका में स्कूलों और ऑफिस को वर्चुअल करने की मांग भी की है। वहीं स्मॉग टावर बढ़ा, तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। तो बढ़ते प्रदूषण के कारण क्या है, ये महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। रोक के बावजूद इस बार पटाखे जलाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि यहां पर सख्त निर्देश दिए गए थे, कानून भी बनाए गए, लेकिन बावजूद इसके दिवाली पर पटाखे जलाए गए, जो कि एक बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि दिवाली के बाद से AQI लेवल जो है वो और गंभीर लेवल पर आता हुआ नजर आ रहा है। हवा में नमी बढ़ने के साथ ही इसकी गति धीमी हुई और धूल के कण बढ़े। धूल के कण बढ़ने से प्रदूषण बढ़ा, जिससे कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और जब जब लोग सांस ले रहे हैं तो वो महसूस कर रहे हैं कि ये अशुद्ध हवा है। धूल के कण बढ़ने से प्रदूषण बढ़ा। प्रदूषण बढ़ने के ये मुख्य कारण। तो वहीं सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं भी एक बड़ी वजह है। चलिए अब आपको समझाते हैं AQI लेवल। AQI लेवल कितना होना चाहिए और कितना नहीं। 0 से 50 के बीच AQI लेवल होता है तो वो बेहतर माना जाता है। 51 से 100 के बीच AQI लेवल होता है तो वो संतोषजनक माना जाता है। 101 से 200 के बीच अगर AQI होता है तो वो सामान्य माना जाता है। 201 से 300 के बीच अगर AQI होता है तो वो खराब माना जाता है। 301 और 400 के बीच अगर AQI होता है तो वो स्थिति बहुत खराब होती है। वहीं 401 और 500 के बीच अगर AQI है तो स्थिति बहुत गंभीर है, जो कि अब देखी जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब, यहां पर AQI लेवल 401 से 500 के बीच बताया जा रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। यानी कि जब जब लोग सांस ले रहे हैं उनके भीतर एक जहरीली हवा जा रही है, जो कि हर शख्स के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बेहद गंभीर है। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं AQI लेवल। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। सौमेंद्र जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भाकियू के, और शमशेर खरकड़ा जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। योगेंद्र मोर जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शमशेर जी, मैं आपका रुख करूंगी। हरियाणा, पंजाब में पराली जलाने को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। आखिर सरकारें, राज्य सरकारें इन घटनाओं को रोकने में सफल क्यों नहीं हो रही हैं? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं अपना नाम मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मेरा नाम है शमशेर खरक है, खरकड़ा नहीं जी, माफ कीजिएगा। और ये एक है जो आज आप डिबेट में आज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें समय समय पर सरकार
अपनी तरफ से भी और लोगों के को भी आह्वान करती है, जागरूक करती है। इसमें वो पराली का जी मामला आ गया, दूसरे पॉल्यूशन के दूसरे कारण भी है। पॉल्यूशन किसी व्यक्ति विशेष को या किसी विशेष जगह को ध्यान में रख के नहीं होता। पॉल्यूशन जब होगा तो हम सबको उसकी दिक्कतें आएंगी। समय समय पर सरकार इसके लिए हरियाणा में काफी पॉल्यूशन की कमी आई है। जो पराली का मामला है तो उसमें भी किसानों ने आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है सर, आपका ऑडियो ठीक कराते हैं, उसके बाद आपके पास में आऊंगी। योगेंद्र जी, आपका मैं रुख करूंगी। सर, लगातार विपक्ष हर मुद्दे को उठाता है और सरकार को घेरता है। प्रदूषण के मामले को लेकर विपक्ष की क्या भूमिका अब तक रही है? आज भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने प्रेस जारी करके कहा है कि किसानों को टिकाना पड़ा है। पराली के मैनेजमेंट के लिए हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तीनों ही सरकारें नाकाम रही है। और आप देखिए, किसानों को अकेला दोषी ठहराना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि अगर पराली ही कारण हो तो IQ लेवल जो है वो हरियाणा का दिल्ली से ज्यादा खराब होना चाहिए। दिल्ली का ज्यादा खराब है और हरियाणा की निस्बत, इसलिए वहां पे व्हीकल पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो कारण है। पराली को साल दर साल कोर्ट अगर फटकार लगाती है, हरियाणा को भी कई बार इसको लेकर बातें सुनाई गई हैं और हर बार पराली को लेकर भी जिक्र होता है, तो क्या वो गलत है? फिर कोर्ट गलत कहती है क्या? पराली से बहाने बनाए जा रहे हैं और पराली के मैनेजमेंट की बात जो चल रही है, इतने मैनेजमेंट के उसको पराली से रीजनरेट करने के लिए तो कोर्ट की भी साजिश समझे क्या सर? कोर्ट की भी साजिश समझे क्या? सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, अब विपक्ष तो आवाज उठाएगा ही, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी के 8 सदस्य सरकार है, ये बताए कितने प्लांट लगाए हैं, कितने किसानों की पराली को खरीदा गया है, किसान क्या करे। कई बार तो दुर्घटनावश आग लगती है, कई बार मजबूरी वश अपनी फसल थोड़ी होती है आगे जो है, लेकिन पराली अकेला कारण नहीं है। और सब देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो NCR का दायरा घटा रही थी। NCR का दायरा घटाने में जो व्हीकल 10 साल के जो थे उनकी भी जो थी म्याद बढ़ने की बात थी, NCR पे चिमनी भट्ठे लगने की बात थी, तो वहां तक जो थी बहुत ज्यादा मतलब है जो रेगुलेशन था। अब अगर NCR का दायरा घटेगा और उसमें हरियाणा के इलाकों की सिफारिश की गई थी कि यहाँ का जो है NCR का दायरा घटाया जाना चाहिए, तो इसलिए ये है। पराली का तो सिर्फ बहाना है, अकेला पराली नहीं है। पराली का अगर बात है, पराली की वजह से भी पराली आप ये बोल सकते हैं कि अकेला पराली नहीं है, पराली भी है, अकेला इसको आपको मानना पड़ेगा। तो पराली मैनेजमेंट का मानना पड़ेगा, तो सरकार को मैनेजमेंट करना चाहिए। हाँ, ये सवाल आप खड़ा कर सकते हैं सर, ये सवाल आप खड़ा कर सकते हैं। कितने प्लांट लगाए हैं उसको मैनेज करने के लिए? ठीक है, क्या धान बोना बंद कर दे क्या किसान? ठीक है, मैं जवाब लूंगी शमशेर जी से, लेकिन स्वामीन्द्र जी से मैं पूछना चाहूंगी। स्वामीन्द्र जी, जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है, देखिए साल दर साल की बात है, ये ऐसा नहीं कि आज या अभी हो रहा है। साल दर साल हम देखते हैं कि कोर्ट हस्तक्षेप करता है, राज्य सरकारों को फटकार लगाता है, लेकिन बावजूद इसके वही स्थिति हम जस की तस देखते हैं। और हमेशा फिर किसानों पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि जी हमने मना किया था, लेकिन बावजूद इसके पराली जलाई जाती है और जलाई जाती है। देखिए, इससे मना आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मोनिका जी, मैं इस विषय पर बड़ा गंभीर होकर आपसे बात करना चाहूंगा जी। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज मनुष्य को जीने के लिए जो चंद सांसें हैं वो 21वीं सदी के अंदर भारत में उपलब्ध नहीं हो पाए। तो आप समझ सकते हैं, स्वच्छ वातावरण की जिम्मेदारी जहां सरकार की होती है वहां लोगों की भी होती है। और मैं कहना चाहूंगा, इतना दोष लोगों का, किसानों का नहीं है जितना सरकार का प्रबंधन का है। अभी आप देखिए, सरकार ये बोल रही थी कि 20% एथेनॉल ऑयल पेट्रोल और डीजल में मिक्स किया जाए। हाल ही में परसों सरकार ने घोषणा की कि अब तक 10% एथेनॉल ऑयल पेट्रोल और डीजल में मिक्स किया जा रहा था, अब उसको 12% कर दिया गया है। यानी कि इसकी उपलब्धता होती है या तो गन्ने से होती है या पराली से होती है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत के अंदर पराली के द्वारा जो एथेनॉल ऑयल तैयार किया जाएगा उसके उद्घाटन किया। क्या सरकार को समय रहते ऐसे बड़े बड़े कारखाने जहां पर पराली को इकट्ठा कर किसानों से लेकर, क्योंकि किसान की बहुमूल्य निधि है, और आप माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड 1 पावर,
यानी कि प्रधानमंत्री कह रहे कि पूरी दुनिया को हम बिजली सप्लाई कर सकते हैं और पूरी दुनिया को वन ग्रिड पे आना होगा। तो सबसे बड़ा ईंधन आपके पास है बहुमूल्य निधि जो किसान की हमारे पास है, पराली के तौर पर हमें जो मिलती है उससे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से तमाम टीवी चैनलों पर जाकर मैं बात करता हूं कि किसान की बहुमूल्य निधि है, इसे किसान को जलाने के लिए आप मजबूर क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं सरकार प्रबंधन कर रही है? किसान जो आग लगाता है वो दिल्ली में आकर आग नहीं लगाता, किसान अपने खेत में आग लगाता है, जिस खेत में उसका घर भी है, जिस खेत में उसके बच्चे भी हैं, जहां उसका परिवार भी है। सबसे बड़ा खामियाजा आज अगर कोई उठा रहा है, दिल्ली नहीं उठा रहा, किसान जिसके खेत में आग लग रही है, ग्रामीण क्षेत्र में जहां आग लग रही है वहां के लोगों को बड़ी बड़ी भयानक बीमारी हो गई है, सांस की सबसे बड़ी समस्या हो गई है, कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है, तमाम ऐसी बातें हैं जो हो रही हैं। और आप मैं बताना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, दिल्ली अपने आप में गैस चैम्बर बन है। दिल्ली की सड़कें देखिए, चारों तरफ सड़कें खुदी हुई पड़ी है। पूरे साल जहां ट्रैफिक चलता है दिल्ली में, पूरे देश का ट्रैफिक दिल्ली में आता है, वो धूल उठती है। गर्मियों में धूल गर्म हवा बनकर ऊपर आसमान में चली जाती है। जब जैसे सर्दियां आती हैं, पराली की वजह से ये आपको दिल्ली में पोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। ये जो पूरे साल का पोल्यूशन दिल्ली ने अपने आप को गैस चैम्बर में तब्दील किया है, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बता रहे हैं कि प्रदूषण किससे और कैसे हो रहा है। ठीक है सर। शमशेर जी, सर आप व्यवस्था कराइए ना, किसान नहीं जलाएंगे फिर पराली। देखिए ये देखो, मेरे साथी मोर जी भी कह रहे थे, डॉक्टर मोर और स्वामी जी बोल रहे हैं, किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान काम होता है, उसकी व्यवस्था करना, उस पर ध्यान देना, उसकी इस प्रकार की दिक्कतें हैं कि सामने वाले को, किसी किसान को भी कोई दिक्कत ना आए और पोल्यूशन भी ना फैले। और इसमें एक हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती, इसमें पंजाब सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, दिल्ली सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, और मैं तो कहता हूं प्रदेश की और देश की सभी सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन एनसीआर में जब भी कोई दिक्कत आती है तो पंजाब से और हरियाणा से ही दिक्कतें होती है। और रही बात किसानों की, किसानों को समय समय पर जागरूक किया गया है, किस प्रकार से पराली के इकट्ठे बनाकर, किस प्रकार से गेहूं के टाइम पे भी। आपको इंटरप्ट करूंगी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। सर क्या आपको लगता है कि किसान जागरूक नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि किसान को मालूम है पराली अगर जलेगी तो प्रदूषण होगा? बहुत नहीं, किसान जागरूक है और पहले से बहुत ज्यादा कमी आई है। पराली अपनी बहुत कम लोग जलाते हैं और अभी भी पंजाब की रेशों में हरियाणा ने काफी इसमें बहुत अच्छा वो आंकड़ा आया है। अब हरियाणा किसान इस बात को समझता है और सरकार भी उसका सहयोग करेगी। 10 नवंबर को क्या जवाब देंगे? रही बात पोल्यूशन, कोर्ट में क्या जवाब देगी सरकार? देखो, कोर्ट में तो सरकार हमेशा ही अच्छे कार्य करने के लिए, किसी किसान को भी कोई दिक्कत ना आए और पोल्यूशन भी ना बढ़े, तो इसके लिए समय समय पर और भी कोई सुधार हो सकता होगा। इसके लिए सरकार वचनबद्ध भी है और अपने क्षेत्र के लोगों को एक स्वच्छ हवा देना ये सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है। ये तो मानते हैं ना कि व्यवस्था करने की जरूरत है, ये तो मानते हैं ना सर आप? भले ही मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि अभी मामले बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम किसान है जो पराली जला रहे हैं। मोनिका जी, ये सरकारें किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी की नहीं होती। जब सरकार में जो व्यक्ति बैठा है वो सभी पूरे देश के हर व्यक्ति के लिए अच्छे भलाई के लिए जो योजना लेके आएगा वो सबके भले की सोचता है। इसमें ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की बजाय इसमें सुझाव की बात है और हमेशा ही इसके लिए आदरणीय मोदी जी ने भी और मनोहर लाल जी ने भी इसमें आगे बढ़ के इसके लिए फैसला किया है कि किसी किसान को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और पोल्यूशन भी ना बढ़े। और हमने दूसरे हमारे जो साथी हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, अब पंजाब में आ गए, उनसे भी सहयोग मांगा है कि भाई पोल्यूशन के मामले में हम सबकी एक जैसी सोच होनी चाहिए और पोल्यूशन कम से कम हो, इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए हम सबने मिलके। कोई अकेले हरियाणा से पोल्यूशन खत्म हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। और हरियाणा में तो काफी आगे बढ़ के सरकार ने इस पे काम किया है। ठीक है सर। और पराली के भी जो जिस प्रकार के पहले फेंकते थे या वेस्ट जाती थी, वो आज बात नहीं रही है हरियाणा में। और जो एथेनॉल की बात करी, बहुत अच्छी बात है। पहले मेथनॉल केवल गन्ने से तैयार करते थे, अभी कुछ प्लांट शुगर मिलों में लगाए हैं और आगे एथेनॉल का पराली से भी
तैयार किया जाएगा। इसमें पूरी तरह से सरकार सजग है और हाँ। किसानों को भी जागरूकता के साथ आगे योगेंद्र जी बढ़ रहे हैं। आगे पराली की वजह से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर। और योगेंद्र जी शमशेर जी का कहना है कि सवाल खड़े करना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है। क्या विपक्ष होने के नाते कभी आपने कोई सुझाव दिया है? सुझाव दीजिए ना, आपके सुझावों का स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने समय रहते विधानसभा में आवाज उठाई है और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष में बार बार बयान देते रहते हैं कि पराली मैनेजमेंट पे जो है वो प्लांट लगने चाहिए। कितने प्लांट लगाए हैं? एक बार जैसे मतलब हमारे किसान नेता जो बता रहे थे अभी, बाकी जो किसान नेता है अब वो बता रहे हैं इंद्र जी, अब किस प्रकार से कि उससे बनना है मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के हरियाणा में कितने प्लांट लगे। और मैं एक बात और कह रहा हूं, हरियाणा सरकार ने तो एनसीआर की सीमा घटाने की सिफारिश कर दी। सीमा इसलिए घटाने की, खनन ज्यादा हो सके, चिमनी भट्ठे ज्यादा लग सके, उससे तो और ज्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा। किसान की पराली पे एक पे ठिकरा फोड़ के सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। क्या एनसीआर का जो है मैम को एनसीआर से बाहर निकालने की बात कह रखी है, भिवाड़ी को एनसीआर से बाहर निकालने की बात कर रखी है, भिवाड़ी के साथ लगते नारोल महेंद्रगढ़ को एनसीआर से निकालने की बात कह रखी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने तो किया है। हमें उस पे एक बात ये नहीं है, बात विपक्ष अकेला विपक्ष सवाल उठाएगा, विपक्ष जागरूकता भी फैलाएगा और विपक्ष को जागरूकता की बात करनी भी चाहिए और विपक्ष को मुद्दे भी उठाने चाहिए और जोर शोर से उठाने चाहिए। मुद्दे उठाइए लेकिन सुझाव भी दीजिए, वो कह रहे हैं शमशेर जी कह रहे सुझाव भी दीजिए, आपके सुझावों का स्वागत है। ठीक है सर। स्वामींद्र जी, ठीक है सर, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। स्वामींद्र जी, जिस तरीके से बात की जा रही है, आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, आप भी अपनी बात कर रहे हैं कि सिर्फ किसान ही जिम्मेदार नहीं है, सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं की जा रही। लेकिन मेरा ये आपसे पूछना है कि जिस तरीके से कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, जी हमारी तरफ से तो लगातार कोशिश की जा रही है, क्या वाकई इतनी कोशिश करते हैं ये लोग? देखिए मोनिका जी, समय समय पर जो भी सरकारें रही हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर ही ठिकरा फोड़ती नजर आती है। धरातल पर सरकारें अगर काम करती आज 21वीं सदी के अंदर, क्या देश इस स्थिति में होता कि वहां का जो एयर क्वालिटी जो है इंडेक्स हमारा इतना नीचे गिर जाएगा कि आदमी उसमें सांस ही नहीं ले सकता। आप बताइए ना सर, सरकार को क्या काम करना चाहिए? आप बताइए ना, जो आप कह रहे कि आरोप लगाए जाते हैं किसानों पर, तो ऐसे कोई सुझाव दीजिए ना फिर सरकार को, क्या करना चाहिए सरकार को, बताइए। सरकार बनाई तो कर सकती है ना। मोनिका जी, इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना होगा। हमें अपनी आने वाली नस्लों को बचाना, देश को बचाना है, देश का वातावरण बचाना है, अन्य प्राणी जीव जो दुनिया में रहे हैं, इस दुनिया में हैं, धरती पे जो जी रहे हैं, उन प्राणियों को भी हमने संरक्षण देना है। तो क्या किसान खेत में आग लगाए और सरकार का चालान काटे, क्या ये समाधान है? आप चाइना से पेपर मंगवाते हैं, चाइना से पेपर किससे बनता है ये पूछिए ना। इतना लाखों रुपए की संपत्ति देश की आप चाइना को दे रहे हैं। उस पेपर को आप अपने देश में तैयार कर सकते हैं। इस प्रणाली से आप पेपर तैयार कर सकते हैं, आप अपना नैपकिन तैयार कर सकते हैं, इस पेपर से आप गत्ता उद्योग लगा सकते हैं, आप ग्रामीण में जो लोग बेरोजगार हैं बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। किसान की बहुमूल्य निधि है, ये बहुत कीमती वस्तु है। आज हरियाणा प्रदेश के लोग, किसान जो है, पंजाब के किसान, भारत का किसान खेती कर रहा है। पूरी दुनिया में व्हाइट कॉलर रेवोल्यूशन आ चुका है, लोग खेती का काम नहीं करना चाहते, खेती घाटे का सौदा हो चुकी है। ऐसे में आपको तो किसान के पैर छूने चाहिए, ठीक है, नमस्तक होना चाहिए। ठीक है, आप आ रही है स्वामी, आप काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, आप देखिए हमें खाद लेने की खानी पड़ती है। आप देखिए आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, खास करके मैं करनाल की बात करूंगा, जहां से मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां किसान का मंडी का गेट पास बंद पड़ा है। ठीक है सर, क्या ये सत्य नहीं है? ठीक है सर, आ रही है बीजेपी प्रवक्ता जी बैठे हैं, ईमानदार से बताइए कि क्या हरियाणा प्रदेश में आज किसानों का गेट पास कट रहा है? आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। आज जो मुद्दा है सर उस पर जरा मैं बात कर लेती हूँ। शमशेर जी, देखिए सुझावों की तो बाढ़ है सर, और देखिए ये कोई गलत नहीं है। देखिए स्वामींद्र जी ने जो बात की है वो वाकई उसमें कुछ गलत नहीं है। आपके पास बहुत सारे विकल्प है, किसी ना किसी रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं पराली को, ठीक है। लेकिन मेरा एक और सवाल है आपसे, ये जो सुझाव दिए जा रहे हैं इसके अलावा भी कि क्या वाकई फर्क पड़ता है सर? लोग यहां पर यह भी कहा जाए, रिसर्च कहती है कि प्रदूषण बढ़ने से गर्भपात होने का भी जो है वो चांसेस होते हैं, साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनमें डिसीज फैल रही है। मतलब इंसान की जान कितनी सस्ती हो गई है। क्या ये सुनने की आदत हो गई है कि साल दर साल के प्रदूषण बढ़ रहा है, पराली से ये हो रहा है, गाड़ियों का धुआं,
क्या वाकई सरकारें अपने स्तर पर कोशिशें करती हैं? क्योंकि अगर की जाती कोशिशें, सर मैं सिर्फ आप पर सवाल खड़े नहीं कर रही हूं, मैं पिछली और सरकारों पर भी सवाल खड़े कर रही हूं, अगर कोशिश की जाती तो सर साल दर साल यही चीजें क्या दोहराई जाती? क्या साल दर साल कोर्ट राज्य सरकारों पर सवाल खड़े करता, उनको कटघरे में खड़ा करता? मोनिका जी, सवाल खड़े करना आसान काम है। डॉक्टर मोर बोल रहे थे जिस प्रकार से, ये जिस प्रकार की जो भाषा है इनकी, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस प्रकार प्रतिपक्ष नेता का गुणगान कर रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता रहते 10 साल मुख्यमंत्री रहे, एनसीआर की बात करते हैं, ये दोनों तरफ की बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि एनसीआर का दायरा बढ़ने से यहाँ के व्हीकल वगैरह का जो किसान का ट्रैक्टर है, किसान की वो जो दिखते हैं, उनकी तरफ बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब सरकार इस पे ध्यान देती है कि उसके ट्रैक्टर को 10 साल से, क्योंकि डीजल का वाहन है वो, उसको ध्यान में रखते हैं, एनसीआर का एरिया कम करती है, तो ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं, उसका विरोध करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक बार स्टेटमेंट दिलवा के दिखाए ना, एनसीआर का दायरा बढ़ाएं। आप कह रहे विपक्ष के दो चेहरे हैं, चल जाएगा, आप कह रहे विपक्ष के दो चेहरे, चल जाएगा। और दूसरी बात जो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और अपने स्वामी जी कह रहे थे, हमने आगे 4 इथेनॉल के प्लांट लगाए हैं उसके गन्ने से संबंधित, और अभी पराली का प्लांट लगने जा रहा है। और किसानों को हित में देखते हुए हमने को जनरेशन भी शुगर मिल के साथ लगाई है। तो जो नए अभी जो शुगर मिल लगा पानीपत में, उसके को जनरेशन और इथेनॉल दोनों प्लांट लगे हैं। तो ये चीजें खामगाई किसी के प्रति इस प्रकार का रागल बनाना, अगर किसान विरोधी, तो ये सारी स्वामी जी, ये चीजें भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो आज फसल के मिल रहे हैं और काम किया इसी प्रकार की मंडियों में दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसान का पैसा सीधा उनके खाते में डालने का समय का अभाव है, सभी से एक-एक करके लास्ट कमेंट लूंगी। ठीक है शमशेर जी, ठीक है। शुगर मिल की जो बात कर रहे थे आप, शुगर मिल का जो पैसा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे अगला सीजन आ जाता था, पेमेंट नहीं होती थी, हमने समय पर किसान का पैसा उसके खाते में सीधा दिया है। और 48 घंटे के अंदर, ठीक है, 48 घंटे के अंदर योगेंद्र मोदी, फसल है उसका सर प्रदूषण पे कई सवाल किए गए थे। ठीक है सर, ठीक है शमशेर जी, ठीक है योगेंद्र मोदी जी, लास्ट कमेंट सर। आपको पता है, ठीक है शमशेर जी, ठीक है सर, प्रदूषण पे बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जनता आपको सुनना चाहती है प्रदूषण के मुद्दे पर सर, कि सरकार क्या कर रही है। बात कर रहा हूँ, बिजली बनाने के संयंत्र लगाए वही की वही, कि उसमें बिजली बनती रहे। लेकिन वो आपको भी तो कह रहे हैं सर, आपका भी दोहरा चरित्र है, एक तरफ जहां सरकार कदम उठाती है आप उसमें अड़चने डालते हैं। किस प्रकार का दोहरा चरित्र? बिल्कुल भी नहीं, मोनिका जी, हमने तौर पर दायरा में बताया जाए, उससे तो यहाँ पे पोल्यूशन के जो नियम है वो भुगतेंगे। ठीक है, कलेक्टर रेट जो का घटेगा, मैंने ये कहा है कि ठीक है सर, ठीक है स्वामींद्र जी, लास्ट कमेंट। ठीक है जोगेंद्र सर, स्वामींद्र जी, शमशेर सर प्लीज। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। विनम्र बेनती करना चाहूंगा कि अगर वास्तव में आप देश हितैषी हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको तुरंत इस प्रदूषण को कंट्रोल करना होगा, अन्यथा देश के आने वाले समय में स्थिति बड़ी विस्फोटक हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, स्वामींद्र जी आपका भी, शमशेर जी आपका भी, योगेंद्र मोदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदूषण को लेकर 10 नवंबर को सुनवाई होगी और देखना होगा कि किस तरीके से क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। फिलहाल मसला में इतना ही, आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।